कहने की स्वतंत्रता और आपके खूब सुचारिता, आपके खूब बढ़िया पत्रकारिता करते हैं और ढेर सारे तीखे सवाल करने की स्वतंत्रता पूरी बनी रहे, इसको संरक्षण देगी समाजवादी पार्टी की सरकार। मैं कह तो रहा हूं, मैं भी उसी पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैंने इससे पहले भी कई संवादों में कहा। और जो बात कर रहे थे अपराधियों को संरक्षण देने का, शांतनु भाई, मैं आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि बनारस में एक अपराधी से मिलने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चले गए जेल में। ये तो पहले ऐसी घटना हुई। वल्लभ पंत से लेकर के जो हमारा इतिहास रहा है 1952 से, कि जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे हैं गोविंद वल्लभ पंत से लेकर के आज तक कोई मुख्यमंत्री किसी अपराधी से जेल में नहीं गया। लेकिन उत्तर प्रदेश के जिस मुख्यमंत्री के दरबारी गीत लिखते हैं आप, जिनके स्वघोषित प्रवक्ता हैं, अघोषित प्रवक्ता हैं शांतनु, वही मुख्यमंत्री जेल में एक अपराधी से मिलने चले गए। पर्सनल कमेंट से कुछ नहीं होगा। ज्यादा अपराध को संरक्षण क्या होगा? इसका जवाब आपका क्या है? बीएचयू के दरिंदों को भारतीय जनता पार्टी लगातार संरक्षण। नहीं, मनोज जी देखिए, मैं इस बात में सहमत हूँ। पर्सनल क्यों होते हैं आप? अगर उनकी विचारधारा किसी के साथ मिलती है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी विचारधारा आपसे मिलती है, तो इसका मतलब उन्हें अघोषित उनके प्रवक्ता कहना ये सही तो नहीं है। हर किसी की एक विचारधारा होती है और आज के समय में हम खुलकर कहते हैं भाई सबकी अपनी एक सोच है, उस सोच का सम्मान करने की जरूरत है। अब यहाँ प्रेम कुमार जी बैठे हुए हैं, मैं एक मिनट सुनिए, प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं ये सिर्फ कह रही हूँ उनकी भी एक विचारधारा है, उन पर भी कोई हमला करेगा तो मैं उसे रोकूंगी। और ये पूछ लीजिए उनसे, उन पर भी हमले होते हैं, ऐसा नहीं है। आजकल पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले होते हैं, ये फैक्ट है। न कहा जाए तो दरबारी को क्या कहा जाए? अब देख लीजिए, अब ये शब्दों क्या जरूरत है ऐसे शब्दों की? मनोज जी, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ इस शब्दों से ऐसे बचा करिए ना। देखिए अब यहाँ इनको हम कौन सा क्रांतिकारी, इनको हम कीमत तो देनी। देखिए अभी हम चुनाव की बात करें, चुनाव की बात कर लेते हैं। दरबारी नॉट दरबारी ये सब की चर्चा नहीं है। अभी जनता बताएगी कि किसका दरबार लगेगा, जनता बताएगी कौन राजा बनेगा उपचुनाव में, उसकी चिंता करते हैं, उसकी बात करते हैं। प्रेम कुमार जी, सबसे कम सीटें मिली हैं इस बार महाराष्ट्र में कांग्रेस को, सोचिए। वहां से समाजवादी पार्टी ने तो 5-2-0 ही कर दिया, वहां पर 85 सीटों पर आ गए, सबसे कम चुनाव सीटों पर लड़ेंगे इस बार महाराष्ट्र में। हो क्या रहा है? देखिए उत्तर प्रदेश में भी सुचारिता जी कम सीटें मिली थी कांग्रेस को, 17 सीटों पर लड़ी थी। हाँ। लेकिन 6 सीटें जीती, पहले तो एक ही थी पास में। ठीक। तो इस बार जो इंडिया गठबंधन के तौर पर ये लोग एक तरीके से बहुत संघर्ष कर रहे हैं कि कॉमन होकर के हम लड़ें। आप भी देखें, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, 85 15 सीटें अब भी नहीं सुलझी हैं। तो कुल मिलाकर के वो रिजल्ट ओरिएंटेड वो प्रयास कर रहे हैं। क्या होता है वो तो चुनाव परिणाम बताएगा। हाँ। लेकिन आप जो थोड़ी देर से बोल रही हैं जैसे कांग्रेस ने लीडरशिप छोड़ दी या इस तरह से, हाँ। तो इसका एक दूसरा काउंटर ये भी होता है कि महाराष्ट्र में आपने तो मुख्यमंत्री को भी, माने बीजेपी ने तो मुख्यमंत्री को भी उप मुख्यमंत्री बना दिया, सबसे बड़ी पार्टी होकर के भी। आप बिहार में आपने नीतीश कुमार तो उदाहरण है, लंबे समय तक आप बड़ी उनको बना के रखे हैं, आज भी बना के रखे हैं। तो कौन बड़ा हो गया, कौन छोटा हो गया? असल बात है कि चुनाव की रणनीति जो है, उस रणनीति में सक्सेस कैसे मिलेगा। चुनाव लड़ने तो बीजेपी कश्मीर घाटी में नहीं गई थी, एक भी सीट पर नहीं लड़ी। हाँ। मणिपुर में चुनाव प्रचार करने नहीं गए, मेघालय में भी नहीं गए थे। तो उस हिसाब से देखें तो कांग्रेस पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने अगर उत्तर प्रदेश में एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है, उसके कारण आप जो बोल रहे हैं हो सकता है वो सही हो, लेकिन इनमें से 9 में से कोई भी एक सीट ऐसी नहीं थी जो कांग्रेस की अपनी सीट थी और उसको समाजवादी पार्टी ने बेदखल कर दिया हो। अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से कहा जाता कि कांग्रेस को दबाया जा रहा है, लेकिन इस मामले में कम से कम उत्तर प्रदेश के मामले में ये निष्कर्ष नहीं निकलता है। नहीं, पर महाराष्ट्र में तो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है। महाराष्ट्र में तो आप लोगों की लोकसभा में भी ज्यादा सीटें आई। अब संजय जी यहाँ बैठे हुए हैं, संजय जी, महाराष्ट्र में तो लोकसभा में ज्यादा सीटें आई और उसी बूते ये जो सीटों की खींचता नहीं इतने लंबे चली रही। उद्धव ठाकरे कहते रहे हमें सीएम फेस घोषित कर दो, वो तो नहीं हुआ, लेकिन सीटें आप लोगों ने ज्यादा ले ली हैं, ये हो गया है। वहां पर कांग्रेस का दबदबा आप लोगों ने, अब देखिए सीधी बात यह है कि यहाँ महाराष्ट्र में लड़ाई बीजेपी की उद्धव ठाकरे से हो गई, कांग्रेस से नहीं। हम अपने साथियों को साथ लेकर के चलते हैं और जिन मंसूबों को हमने कहा उन मंसूबों को लेकर के चलते हैं, उनको पाते हैं। अच्छा, हमने अगर बीजेपी के साथ हमारा पहले गठबंधन था तो हमारा एक ही था कि देश के अंदर बीजेपी की सरकार बने और महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री बने। आज बीजेपी जिस तरह से अपने साथियों को बांट रही है और काट रही है,
मतलब आप ये देखिए कि शिंदे जी की वो शिवसेना जो पहले कभी 188 सीटों पे लड़ती थी महाराष्ट्र में, आज ये उन्हें 80 सीटों पे ले आए, ठीक है। और इन 80 सीटों पे लड़ने के बाद किस तरह से ये अपना मुख्यमंत्री निर्वाचित करेंगे अगर बाई चांस इनकी सरकार आई तो, ये इस सोच से काम करते हैं कि किस तरह से अपने साथियों को सीट पे से उतारा जाएगा। जबकि बाला साहब ने और हमारी शिवसेना ने हमेशा ये कोशिश की कि देश में प्रधानमंत्री बीजेपी का बने और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शिवसेना का बने। तो ये बांटने और काटने की राजनीति को आज जिस तरह से बीजेपी कर रही है ये ठीक नहीं है। ना सिर्फ अपने साथ नहीं, वो बांटने और काटने की तो बात ऐसी आ गई है कि अब जब योगी आदित्यनाथ ने बोला बटेंगे तो कटेंगे, तो अब अखिलेश यादव भी उस पर खुलकर जवाब दे रहे हैं। देखिए गुरु प्रकाश जी, योगी आदित्यनाथ ने जिस भी कॉन्टेक्स्ट में बटेंगे तो कटेंगे कहा, आज अखिलेश यादव ने भी जब अपने पोस्ट में लिखा तो उन्होंने कहा वोट नहीं बटने चाहिए, और उन्होंने पहले भी कहा कि ये पीडीए के लिए है, बटेंगे तो कटेंगे, बटना नहीं चाहिए। तो वो तो बहुत गंभीरता से ले रहे हैं संदेश यूपी में। नहीं देखिए सुचारिता, बहुत अच्छी बात है कि आपने महाराष्ट्र का भी जिक्र किया। और मुझे समझ में नहीं आता है कि ये आप शिवसेना के लोग किस प्रकार से इस अलायंस को, जो कि बड़ा ही अननेचुरल अलायंस, उसको डिफेंड कर ले जाते हैं। अभी स्वर्गीय बाला साहब जी का भी नाम लिया गया। बाला साहब जी ने ऑन रिकॉर्ड सुचारिता कहा था कांग्रेस पार्टी इज अ पार्टी ऑफ स्काउंड्रल्स, कांग्रेस पार्टी इज अ पार्टी ऑफ यूनक्स, ये शब्द बाला साहब के थे। और आज उद्धव ठाकरे जी उसी कांग्रेस पार्टी की गोद में बैठे हुए हैं। जो मैं आपके बीच में नहीं कह रहा था सर, मैं आपके बीच में नहीं कह रहा था। धन्यवाद, लोकतंत्र की थोड़ी गरिमा रखते हैं। आप अपने बारे में बोलिए, आप अपने बारे में बोलिए, मैं अपने बारे में बोलूंगा। धन्यवाद। अगर लड़ाई कर, देखिए तर्क के आधार पे, तथ्यों के आधार पे, संस्कारों के आधार पे बातों तो अच्छा रखता है। बाला साहब जी का आपने नाम लिया, बाला साहब जी ने कहा था, ऑन रिकॉर्ड कहा था। अगर मैं फैक्चुअली गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे दिखाइए, या सुचारिता के शो पे दूध का दूध पानी का पानी करिए। ऑन रिकॉर्ड बाला साहब जी ने कहा था कांग्रेस पार्टी इज अ पार्टी ऑफ यूनक्स, कांग्रेस पार्टी इज अ पार्टी ऑफ स्काउंड्रल्स। और आज उद्धव जी, आपको पेट में दर्द हो रहा है क्या जब मैं आपको आईना दिखा रहा हूं? तो आपको पेट में दर्द हो रहा है जब मैं आपको आईना दिखा रहा हूं? कांग्रेस पार्टी इज अ पार्टी ऑफ यूनक्स, कांग्रेस पार्टी इज अ पार्टी ऑफ स्काउंड्रल्स। मैं 4 बार बोलूंगा, 400 बार बोलूंगा, और आप मुझे रोक नहीं सकते हैं। ऐसा बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, और आज आप उद्धव जी उसी कांग्रेस पार्टी के गोद में बैठे हैं। तो कितना नैसर्गिक अलायंस है आपका, कितना नेचुरल अलायंस है आपका, ये महाराष्ट्र की जनता अच्छे से जानती है। सुचरिता, पॉइंट नंबर 2, लगातार इनके अलायंस के साथी हैं राहुल गांधी जी, तो वीर सावरकर पे अभद्र टिप्पणी करते हैं, इनकी वीर सावरकर पे कुछ अलग राय है। तो कैसा अलायंस है ये, जब किसी प्रकार का कोई अस्मिता का विषय नहीं है, कोई वैचारिक सामंजस्य नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं आपको हराने के लिए त्याग किया है उन्होंने, सत्ता प्राप्ति के लिए अलायंस की ये लोग प्राप्ति कर रहे हैं। मनोज जी को लीजिए जरा। अरे किस बात का त्याग होता है सुचारिता, किस बात का त्याग होता है? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की भूमि, महाराष्ट्र की अस्मिता अंबेडकर, सावरकर, फूले और शाहू की भूमि है। और उस भूमि पे ये लोग जब सत्ता को अंतिम सत्य मान के चलते हैं तो इसका यही हश्र होना तय है। महाराष्ट्र में मैं तो इनसे डिबेट करने को तैयार हूं। यूपीए की सरकार थी 10 साल तक, महाराष्ट्र को कितना पैसा मिला था केंद्र सरकार के द्वारा? 1 लाख करोड़। एनडीए की सरकार है, पिछले 10 साल में कितना पैसा मिला है? 10 लाख करोड़। आज महायुति की सरकार में लगातार निरंतरता से एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा, देवेंद्र फडणवीस जी का नेतृत्व, एकनाथ शिंदे जी के नाम पे सहमति ये दिखती है। और देखिए गुरु प्रकाश जी, देखिए गुरु प्रकाश जी, महाराष्ट्र में भी आप लोग भी क्या ये कहेंगे कि आप सीएम फेस एकनाथ शिंदे को आगे रखकर लड़ रहे हैं? ये क्लियर है, क्योंकि आपकी पार्टी से न जाने कितने लोग ये कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाएं। तो मुझे ये बताइए, आपके यहाँ सीएम फेस तय है क्या महाराष्ट्र में? अब ये मत कहिएगा कि ये तो आपसी सहमति की बात है, बाद की बात है। नहीं सुचारिता, बिहार में हम लोग बड़ी पार्टी है नीतीश कुमार जी की पार्टी से, लेकिन हमने कमिटमेंट किया था कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व, तो महाराष्ट्र में है वो कमिटमेंट, मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, महाराष्ट्र में वो कमिटमेंट है, एकनाथ शिंदे के प्रति वो कमिटमेंट है। बंधन मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं आपको। अरे देवेंद्र फडणवीस जी ने एक बार नहीं सुचारिता, कई बार कई मंचों से ये बोला है, खुले मन से बोला है। उनसे पूछा गया कि आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कौन होंगे, उन्होंने कहा कि हमारे बगल में एकनाथ शिंदे जी बैठे हुए हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है। तो उसमें कोई संदेह, कोई शंका नहीं खड़ा होता। यही मैं सुनना चाह रही थी, यही मैं जानना चाह रही थी। अब मैं जरा एक बार